हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था रेगुलेटेड पावर सिस्टम, जिसमें हमने देखा था कि जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये तीनों सिंगल हैंड से कंट्रोलिंग होता था। वर्टिकल सिस्टम यहाँ पे था। इसका मतलब है कि कोई प्राइवेट प्लेयर डायरेक्टली बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ओके, तीनों यहाँ पे कंट्रोलिंग सिंगल बॉडी से होगा, जिससे कि यहाँ पे मोनोपोली रहता था सिस्टम में। ओके, जैसे मोनोपोली अगर देखें तो किसी टाइम में एयरलाइंस में अकेला एयर इंडिया था, इसका मोनोपोली है। अगर मान लेते हैं कि अगर टेलीकॉम में सिर्फ बीएसएनएल रहता तो वहाँ पे इसका मोनोपोली होता। जो भी रेट होगा, जो एरिया होगा, रेट डिसाइड और एरिया ऑफ ऑपरेशन, ये सब कुछ इसके अंडर में कंट्रोल होता। ठीक है, रेलवे अभी है, रेलवे का अकेला मोनोपोली है, यानी कि ये सिर्फ सेंट्रल से, यहाँ पे गवर्नमेंट से कंट्रोल होता है। पर इसको हमने क्या किया, समय के जरूरत के अनुसार इसको हमने डीरेगुलेट किया, रेगुलेशन को थोड़ा सा आसान किया। तो एक तो टर्म आता है डीरेगुलेशन, यानी कि डीरेगुलेटेड पावर सिस्टम। पर डीरेगुलेटेड में क्या हो गया कि डी लगा हुआ है, डीरेगुलेटेड यानी कि यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है, तो ये भी नहीं है। अभी भी पावर सिस्टम को कुछ ना कुछ पार्ट में गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रोल करता है। डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए और पावर को सही तरीके से फ्लो करने के लिए अभी भी कुछ यहाँ पे सरकार का कंट्रोलिंग है। तो यहाँ पे इसने डीरेगुलेटेड तो नहीं बोल सकते हैं डायरेक्टली। तो दूसरा है री रेगुलेटेड, यानी कि जो रेगुलेशन है इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया। ओके, या दूसरा तरीका है कि जो पावर सिस्टम का था प्रोसेस, डिसिप्लिन, रूल्स, उसको हमने रिफॉर्म्स में ले आया। या दूसरा तरीका इसको बोल सकते हैं कि इसको लिबरलाइज कर दिया, जो रूल्स एंड रेगुलेशन था इसको हमने लिबरलाइज कर दिया। ओके, तो ये सभी नेम्स है जो इसमें हम रेगुलेटेड पावर सिस्टम को डीरेगुलेटेड फॉर्म में हमने कर दिया। और इसमें से जो चारों है अलग अलग कंट्री में अलग अलग नेम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या किया, रेगुलेशन को चूंकि चेंज किया है ना, तो इसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चर्ड पावर सिस्टम। मेनली प्रोसेस क्या हो रहा है कि जो स्ट्रक्चरिंग था, यहाँ पे जो तरीका था कंट्रोल करने का, उसको हमने चेंज कर दिया। तो स्ट्रक्चर को हमने वापस से मॉडिफाई करके नया स्ट्रक्चर, नया फॉर्म में इसको हमने बनाया है, तो इसको बोलेंगे रीस्ट्रक्चर्ड पावर सिस्टम। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या हो गया, इसमें मेन कॉन्सेप्ट यह आएगा कि जो फ्रेमवर्क था उसको हम डिसकंटिन्यू करेंगे, एंड मतलब डिसकंटिन्यू कर दी। तो इसमें अगर लिखना चाहे तो इसमें लिख सकते हैं डिसकंटिन्यूएशन ऑफ फ्रेमवर्क। जो रूल्स एंड रेगुलेशन का जो फ्रेमवर्क है उसको हमने क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। तो कहां से, प्रोवाइडेड बाय रेगुलेशन, बाय रेगुलेशन। इसका मतलब है कि जो फ्रेमवर्क है यहाँ पे जो पहले से चलते आ रहा है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ सिस्टम एंड जिसमें मोनोपोली है, उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने चेंज करके यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया और नए तरीका से इसको फॉर्मेट को बना दिया। इसके प्रोसेस में हुआ क्या, तो जो कंट्रोल ओवर द प्राइसेस था उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव्ड कंट्रोल ओवर द प्राइसेस।
यानी कि पहले कंट्रोलिंग यहाँ पे फिक्स था कि यहाँ पे जो रेट डिसाइड होगा, जैसे कि रेलवे की अगर बात करें, ये यहाँ पे रेगुलेटेड है, रेलवे में जो प्राइस होगा और जो नेटवर्क होगा सब कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, कोई प्राइवेट प्लेयर इसमें इंटरफेयर नहीं करता है, कोई इसमें कंपटीशन नहीं कर सकता है। ओके, पर जब हम इसको रीस्ट्रक्चर किए तो हमने क्या किया कि इसमें कंपटीशन आ गया, और जब कंपटीशन कोई चीज में आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, जहां कंपटीशन आएगा तो रेट में यहाँ पे चेंज आएगा, रेट में फ्लक्चुएशन हो, कंपटीशन की वजह से रेट में यहाँ पे चेंज आ जाएगा। ओके, ये जो प्रोसेस हुआ कि कंट्रोल ऑफ द प्राइसेस, क्यों, क्योंकि कंपटीशन आया। कंपटीशन क्यों आया, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे इंटर कर गया। प्राइवेट प्लेयर्स इंटर, पहले शुरुआत प्राइवेट प्लेयर इंटर कहाँ आया, जनरेशन बॉडी में, कि आप अपना जनरेटर सेट कर सकते हैं किसी फार्म में, थर्मल हो या न्यूक्लियर हो, सोलर, विंड, इस फार्म में, मतलब रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल फॉर्म में हम यहाँ पे जनरेशन सेट किए। उसके बाद यहाँ पे लिबरलाइज किसको किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को। ओके, एंड लास्ट में उसके बाद लिबरलाइज कहाँ किया गया, ट्रांसमिशन नेटवर्क को। तो यहाँ पे जब तीनों अगर लिबरलाइज हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, तीनों में कंपटीशन हो गया। अगर मान के चलो कोई यहाँ पे कंज्यूमर है तो कंज्यूमर डायरेक्टली यहाँ पे जनरेशन सिस्टम से बात कर सकता है कि इस रेट पे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देंगे। मान लेते हैं कि उसने बात किया ₹4 पर यूनिट पर यहाँ पे हम पावर लेंगे, इतना यूनिट, कुछ अमाउंट ऑफ यूनिट। अब चूंकि यहाँ पे ट्रांसमिशन भी प्राइवेट है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि ट्रांसमिशन का जो नेटवर्क है कितना चार्ज लगेगा, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज लेके जो यहाँ पे आएगा उस रेट पर यहाँ पे पावर दे सकता है। ओके, तो ट्रांसमिशन अगर यहाँ पे प्राइवेट हुआ तो इसके अनुसार, जैसे कि कोई अगर सामान है, इसको एग्जांपल समझ सकते हैं कि कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट यूनिट है, ट्रांसपोर्ट के बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नेक्स्ट आ जाएगा रिटेलर, रेस्को जो उसको बोलते हैं, ये आपका आ जाएगा होलसेलर यूनिट, उसके बाद आएगा रिटेलर, और लास्ट में आएगा कंज्यूमर। तो अगर कंज्यूमर अगर लार्ज क्वांटिटी में अगर उसको ऑर्डर करना है, या रिटेलर को ऑर्डर करना है, या होलसेलर को ऑर्डर करना है, तो जरूरी नहीं है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन से ही बात करें, और डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से यहाँ बात कर सकता है। जैसे कि अभी ई कॉमर्स साइट जितने हैं वो डायरेक्टली यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से प्रोडक्ट उठाते हैं अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लाकर, और उसको चीपर रेट पर रहेगा, इसलिए वहाँ पे कंपटीशन में हम सेल देख सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे सेल इसलिए देखते हैं क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उठा लिया। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थोड़ा कॉस्टली प्रोडक्ट दे रहा है तो दूसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उठा सकते हैं। ओके, तो इस ढंग से हमने क्या किया, कंपटीशन बढ़ा दिया। कंपटीशन जब बढ़ाया तो उसके अनुसार क्या होगा, जो कंज्यूमर को जो प्राइस है और जो सुविधा है वो चीज यहाँ पे आसानी से मिलने लग गया, प्राइस भी हमें कम मिलने लगी। ओके, दूसरी बात है कि जो लायबिलिटीज था, जो जिम्मेदारी था, लायबिलिटीज था सिंगल प्लेयर पे। अगर मान लीजिए कि अगर एक ही वहाँ पे मैन्युफैक्चर, जैसे रेलवे है, रेलवे अगर अकेला खुद यहाँ पे सिंगल बॉडी है, मोनोपोली है, तो इसका जिम्मेदारी है कि सभी को सुविधा दे, सभी कस्टमर को, सभी स्टेशन को सुविधा दे, है ना। पर जहाँ पे एक से ज़्यादा अगर प्लेयर आ गया, जैसे कि मान लेते हैं कि टेलीकॉम की बात करें, टेलीकॉम में एक से ज़्यादा अगर प्लेयर आ गया, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बहुत सा जो मार्केट से बाहर निकल गए, तो अब यहाँ पे और मेन जो है सरकारी बीएसएनएल, एमटीएनएल, तो अब यहाँ पे बीएसएनएल, एमटीएनएल का जिम्मेदारी नहीं है कि हम यहाँ पे सर्विस सब जगह प्रोवाइड करें। हो सकता है किसी जगह इसका टावर ना जाए, वहाँ पे जियो जा सकता है, एयरटेल जा सकता है, और कस्टमर को भी सुविधा है कि यहाँ पे हम किसी भी प्लेयर से हम अपना सामान, मतलब अपना प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। सिमिलर वे में यहाँ पे टीवी में भी है, सैटेलाइट टीवी यानी कि डीटीएच में भी
अलग अलग कंपनी के हैं, जिससे हम यहाँ पे लेना चाहें उससे हम डायरेक्टली ले सकते हैं। तो ये होता है जब हम डीरेगुलेट कर रहे हैं सिस्टम को जब रीस्ट्रक्चर किए, प्राइवेट प्लेयर इंटर किया, तो वहां पे कंपटीशन यहाँ से बढ़ना शुरू होगी। ओके, तो इसमें सवाल आएगा कि वाई नीड ऑफ इसमें रीस्ट्रक्चरिंग, why need of restructuring of power system, क्यों? तो एक तो है कि अगर सरकारी कंपनी है तो यहाँ पे समय समय पर इंसेंटिव भी देना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, लॉस मेकिंग है, यहाँ पे सब्सिडियरी देना पड़ेगा ताकि उसको इन्हांस कर सके, नया टेक्नोलॉजी आ सके। पर उसमें क्या होगा कि अगर इंसेंटिव देने लग जाता है और कंपटीशन नहीं है तो वहाँ पे नए टेक्नोलॉजी नहीं आएगा, तो वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन नहीं आ पाता, ज़्यादा एफर्ट नहीं होगा तो वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन नहीं आ पाएगा, है ना। अब इसमें जब कंपटीशन हमने बढ़ा दिया तो एक तो है कि चिपर कॉस्ट आ गया कंज्यूमर के, दूसरा है कि अलग अलग कंपनी अपना नया नया टेक्नोलॉजी यहाँ पे ला के कोशिश करेगा कि किसी में ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि कोल में अगर कोल से बिजली बना रहे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा, और अगर हम थर्मल से अगर हम सोलर से बनाए तो वहाँ उसमें क्या हो जाएगा, सोलर में इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होगा, ना के बराबर, सिर्फ सैलरी देना पड़ेगा और किराया देना पड़ेगा, बाकी इसमें फ्यूल का कोई कंजम्पशन नहीं होता है सोलर में। तो अलग अलग फॉर्मेट से, अलग अलग टेक्नोलॉजी से रेट जो होगा अलग डिसाइड होगा, टेक्नोलॉजी नया आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हम इसमें कंपटीशन में रह सकते हैं। दूसरी बात है कि इसमें प्राइवेट प्लेयर जो हमने डिस्कस किया, तो प्राइवेट प्लेयर आ गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट से कंट्रोल है, जो सिस्टम को कोलैप्स नहीं होने देता है, सिस्टम को यहाँ पे कोलैप्स नहीं होने देगा, तो उसकी वजह से, और जहाँ पे सिस्टम वहाँ पे दिक्कत में आएगा वहाँ पे गवर्नमेंट बैकअप करने के लिए तैयार है। ओके, तो इस फॉर्म में, और सिर्फ अकेला जब सरकारी था तो सरकारी का चीज होता है, अकेला पहले के टाइम में अकेला सरकारी अगर वहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे स्लगिश परफॉर्मेंस रहता था, कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं, जिससे कि ज़्यादा लॉसेज होता था। अब क्या है, उतना लॉसेज सरकार पर ही बर्डन नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पैसा कहाँ से जा रहा है, हमारा टैक्स पेयर से जाता है। ओके, या फिर सरकारी जो कंपनी है उसी से प्रॉफिट अगर होता है, गिने चुने कुछ कंपनी है जिससे प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो वहीं से उसी का प्रॉफिट को यहाँ पे यूज करते हैं दूसरे को यहाँ सैलरी देने के लिए, है ना। तो उसको अगर कंट्री का परफॉर्मेंस भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और लास्टली जो है कि यहाँ पे हमने बात किया कि ए पॉइंट कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंक्रीज यहाँ पे हुआ। ओके, और ये तीनों पॉइंट अगर बात किए तो ये तीनों पॉइंट से फाइनल जो इम्पैक्ट होता है कि ये प्राइस पर इम्पैक्ट होगा, जो कि हमें कॉस्ट जो होगा यहाँ पे चिपर कॉस्ट मिलेगा। तो आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।